अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछले 20 साल में पाकिस्तान को बार बार एक ही झूठ बोला गया, एक झूठ जो हर दफा नई शक्ल बनकर वापस आता है। पहले पानी से चलने वाली गाड़ी, फिर स्विस बैंक के 200 बिलियन डॉलर्स, फिर ऑफशोर तेल के समुद्री कुएं, फिर भावलपुर का गोल्ड, फिर 10 बिलियन डॉलर्स हर साल चोरी, और आज फिर से नई कहानियां, वही शेल गैस, मिनरल्स, डीप सी गैस, और बयानियां वही कि भाई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी तारीख से ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना जादूगर बार बार एक ही जादू का ट्रिक दिखा रहा है और हम हर दफा ताली बजाकर यकीन कर लेते हैं। ये कहानी पाकिस्तान के सबसे खतरनाक जादू को बेनकाब करती है। सबसे पहला मैजिकल सॉल्यूशन आया 2010 में। मुझे याद है कि टीवी स्क्रीन पर एक ऐसे आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसे कौम ने पहली दफा देखा था, मगर उस दिन वो शख्स हीरो था। वो बोल रहा था कि गाड़ी अब पेट्रोल से नहीं भाई पानी से चलेगी। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है दुनिया में जो हमने वाटर किट ये ईजाद की है। उसको ये हर गाड़ी में एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। हर गाड़ी आप इस फ्यूल की बजाय पानी पे चला सकते हैं। बाइक हो जो 1000 सीसी हो, 1300 सीसी हो, ट्रैक्टर ट्राली जो भी जिस किस्म की भी इंजन हो वो आप पानी के थ्रू चला सकते हैं। लो क्या था, काम हो गया, इनकलाब आ गया। एंकर्स के चेहरों पर रोशनी, पॉलिटिशियंस की आंखों में उम्मीद, और फिर यहाँ तक हुआ कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडर खुद टीवी पर आए और उस इजाद को मुल्क के मसाइल का हल करार दे दिया। फिर क्या था, अवाम ने फैसला कर लिया कि बस अब पेट्रोल का ज़माना ख़त्म है, अब हमने गाड़ी में पानी डालना है और गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा कि क्या ये पॉसिबल भी है। हम सब सिर्फ उम्मीद देख रहे थे और साइंस बिल्कुल नहीं। फिर थोड़े अरसे बाद एक और कहानी हवा में चली कि भाई पाकिस्तान के स्विस बैंक के अंदर 200 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। अगर वो पैसा आ जाए ना तो बेरोजगारी, कर्जे, इन्फ्लेशन सब खत्म हो जाएंगे। धरने का स्टेज था। एक पॉलिटिकल लीडर माइक पर ये बोलता है कि ये लोग आपका पैसा चोरी करके बाहर चले गए, हम वापस लेके आएंगे। फिर क्या था, एंकर्स ने शोज पे शोज करना शुरू कर दिए और हमारी कौम ने बिना सबूत के एक ख्वाब को हकीकत समझ लिया। फिर सालों बाद वही लीडर जब फाइनेंस मिनिस्टर बना तो टीवी पे आकर कहा कि भाई वो 200 बिलियन डॉलर्स वाला क्लेम तो बेबुनियाद था। स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी ने हमें इसके ऊपर ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये हमें बताया कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की इसकी तो ये 200 बिलियन डॉलर्स की जो खबर थी उसके पीछे सब्सटेंस नहीं निकला। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्लेम झूठा था, सवाल ये है कि हम इतना जल्दी सच को झूठ और झूठ को सच क्यों मान लेते हैं और कोई इन चीज़ों के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाता। फिर 2015 का सीन, भावलपुर, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ स्टेज पर आते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि भाई सोना मिल गया है, इतना सोना मिल गया है कि तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सोना कहाँ, कब, किस रिपोर्ट में, किसी ने नहीं पूछा और अवाम ने सिर्फ हेडलाइन ली, हकीकत को चेक नहीं किया और इस तरह पॉलिटिशियंस का एक और झूठ बिक गया। फिर 2019 में एक और जादुई सिचुएशन आई और वो ऑफशोर ऑयल। एक कंपनी के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया, मगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मीडिया के सामने आते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी मिल गई है। समुंदर में, कराची से आगे समुंदर में हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और लगता ये है कि एक हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 सालों में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या था, ब्रेकिंग न्यूज़ बनना शुरू हो गई, हेडलाइंस चलना शुरू हो गई और हैशटैग ऑयल बूम पाकिस्तान ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। फिर वही यूजुअल साइलेंस, एक ड्रॉप तेल तक नहीं निकला, लेकिन ख्वाब फिर भी बिक गया। लेकिन बात डीप सी ऑयल तक नहीं रुकी। एक्स प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को कोट किया और कहा कि पाकिस्तान से हर साल 10 बिलियन डॉलर्स इल्लीगल तरीके से बाहर जाते हैं। अगर ये वापस आ गए ना तो हमारे सारे के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। बाहर जो हमें अभी इंफॉर्मेशन आई है कि कितना पैसा पाकिस्तानियों का
यहाँ के रेजिडेंट पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है $10 अरब। और जो चीजें सामने आई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, जो चीजें सामने आ रही हैं और आती जा रही हैं फेक अकाउंट्स का, वो यहाँ से पैसा चोरी करके हुंडी और हवाले से बाहर भिजवाया गया। अब बाद में पता चला कि रिपोर्ट में ऐसा कोई नंबर था ही नहीं, लेकिन हम अवाम ने इस बेबुनियाद नंबर पर भी स्पीचेस, स्टेटमेंट्स एंड प्रोमिसेस को हकीकत मान लिया। अवाम ने सोचा कि भाई बस इसको रोक दें, इकोनॉमी हमारी सेट हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सवाल ये है कि ये जुनून दोबारा क्यों पैदा होता है? आज 2025 है, मगर कहानी फिर भी वही पुरानी। पाकिस्तान के मिनरल्स, शेल गैस, डीप सी रिसोर्सेज को लेकर वही झूठी उम्मीद वापस अवाम को दिलाई जा रही है, वही जज्बात। अब सब कुछ ठीक होने वाला है, सब मसाइल हल होने वाले हैं और अब हम डेवलप्ड कौम बनने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, हर 3-4 साल बाद एक नई कहानी और एक नई उम्मीद, एक नया इल्यूजन इस माशरे के अंदर छोड़ दिया जाता है। और ये इल्यूजन सिर्फ अवाम का जुनून नहीं, ये डीपर फियर का दुखड़ा है। हम जिसे मानते हैं कि हमारे मसाइल सिस्टेमिक हैं, जो कि स्लो, बोरिंग, टेक्निकल रिफॉर्म से हल नहीं होने वाले, तो फिर हमें क्या सोल्यूशन नजर आता है? मैजिक फिक्स, जादुई सोल्यूशन। और इस तरह हमारा पाकिस्तान दो सोचों में तकसीम हो जाता है। ग्रुप 1 द मैजिकल थिंकर्स, जो समझते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक डिस्कवरी, कोई एक वेल्थ बूम जो है ना, वो मिल जाए तो मुल्क रेस्क्यू हो सकता है। उनकी नज़र सिस्टम नहीं, सिम्टम्स पर होती है। और दूसरा ग्रुप जो कि द सिस्टम थिंकर्स हम जिन्हें कहते हैं, जो इकोनॉमी को इंटरलिंक समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, रूल्स हो, गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं, प्रोडक्टिविटी। सो ये सब एक ही जंजीर की कहानियां मानते हैं, मगर ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को समझते नहीं। एक को लगता है कि इकोनॉमिस्ट फॉरेन एजेंट्स हैं और दूसरों को लगता है कि ये पॉलिटिकल क्लास हमारी अनरियलिस्टिक है। रिजल्ट क्या निकलता है? डायलॉग्स डेड, रिफॉर्म स्टक और पॉलिसीज पॉलिटिसाइज हो जाती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि हम गरीब हैं, बल्कि ये है कि हम शॉर्टकट्स के एडिक्ट बन चुके हैं। अवाम इल्यूजन्स में जीती है, लीडर्स हेडलाइंस में, इंस्टीट्यूशंस अपना कंट्रोल बचाने में, डोनर्स पेपर वर्क में और इकोनॉमी बीच में दम तोड़ जाती है। अब जो हार्श रियलिटी है दैट वी हैव टू रियलाइज इज नो सिंगल मैजिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। न पहले था, ना आज है और ना ही कल होगा। रिफॉर्म्स बोरिंग जरूर होती हैं, स्लो, इनविजिबल, पेनफुल, मगर काम वही करती हैं। स्मॉल बट टारगेटेड हाई इम्पैक्ट रिफॉर्म्स जैसे कि एनर्जी, टैक्स, एक्सपोर्ट्स, गवर्नेंस, ये वो टूल्स हैं जिनसे कंट्रीज उठती हैं। आज हम अगर एक बात मान लें, सिर्फ एक बात, तो मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकता है कि कोई वाटर कार नहीं आने वाली, कोई स्विस बिलियंस नहीं, कोई गोल्ड माइन नहीं, कोई ऑयल बूम नहीं और कोई सिंगल मिरेकल नहीं, कभी भी नहीं। जो आएगा वो सिर्फ रिफॉर्म से आएगा, हार्ड चॉइसेस से आएगा और ट्रुथ से आएगा। और सबसे ऊपर उस आवाम से चेंज आएगी जो झूठ नहीं बल्कि हकीकत सुनने का हौसला रखती है। हमने बहुत जादू देखा और अब वक्त है सिस्टम को बनाने का। और इस दफा इल्यूजन्स नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा।